फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स जीके का ट्रिक लेकर आया हूं जो संविधान से रिलेटेड है, संविधान के संबंधित अनुच्छेद से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 थी। अभी वर्तमान में बढ़कर 444 हो गए हैं, अब इससे बढ़ भी रहे हैं आगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो रेलवेज का होता है एग्जाम, एसएससी का होता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी अनुच्छेद आपको मिलते हैं। तो मैं आज से कुछ इम्पोर्टेंट्स जो अनुच्छेद से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं वही आपको अनुच्छेद बताने जा रहा हूँ। आप इस अनुच्छेद को एक बार पढ़िए और आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपका आज के बाद ये अनुच्छेद आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ग्रुप ए, मैं अनुच्छेद को 3 ग्रुप में बांट दिया हूं। कुछ सम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, सभी प्रकार के अनुच्छेद हम नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्लास अनुच्छेद का है। इसमें ग्रुप ए आपका है और ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 ग्रुप में मैं बांट दिया हूँ। एक ग्रुप ए में जो है 123 से संबंधित अनुच्छेद है और ग्रुप बी में 124 से संबंधित है और ग्रुप सी में 120 से संबंधित है। ठीक है, 123 अनुच्छेद में क्या बतलाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है। अगर मान लिया जाए किसी कानून की आवश्यकता होती है और संसद सत्र में नहीं होता है तो उस समय राज्यसभा और लोकसभा मिलकर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होता है 123। तब राष्ट्रपति एक प्रकार के अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में नहीं होता है। तब 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, 123 आपको कंप्लीट हो जाता है। अब 213 क्या है, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का पावर है उसी प्रकार से राज्यपाल का भी 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हम लोग जानते हैं कि केंद्र में संसद होता है तो संसद का भी 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अध्यादेश जारी करने की पावर जो केंद्र में जो संसद को प्राप्त है वो आपका 123 अनुच्छेद के तहत है। और राज्य में एक राज्य विधानमंडल होता है, तो राज्य विधानमंडल का भी 3 सदस्य होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल को पावर दिया हुआ रहता है 213 के तहत। अगर राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं रहता है तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत एक अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई नया कानून को ला सकता है 213 अनुच्छेद के तहत। तो आप समझ चुके होंगे 113 क्या है, 123 क्या है और 213 क्या है। ठीक है, 132 अनुच्छेद क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। यानी कोई भी मामला में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 132 के तहत। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है 231 अनुच्छेद क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का होना। जैसे पंजाब, हरियाणा, ऐसे बहुत ऐसे राज्य हैं जहां 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कोर्ट की, हाई कोर्ट की आवश्यकता होती है। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत 233 यानी 231 अनुच्छेद यह बतलाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की आवश्यकता होती है, हाईकोर्ट का होना। अब 312 क्या कहता है, तो 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे मान लिया जाए कि सिविल सेवाएं जैसे परीक्षा होते हैं, आईएएस वगैरह होता है, एफपीएस होता है, आईएफएस होता है, तो सब इस प्रकार जो प्रशासनिक विभाग से रिलेटेड होता है अखिल भारतीय सेवाएं जो अनुच्छेद 312 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 321 क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के कृतज्ञों का विस्तार करने की शक्ति प्राप्त है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के अपने कृतज्ञों के विस्तार करने की शक्ति जो अनुच्छेद प्राप्त है 321 के तहत है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। 123 बताता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है 213 बताता है कि राज्यपाल को अध्यादेश करने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 132 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। 231 जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की आवश्यकता, और 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं, और 321 जो है संघ लोक सेवा आयोग अपने कर्तव्यों के, कृतज्ञों के प्रति विस्तार कर। अगला अनुच्छेद है ग्रुप बी में 124 है। 124 में 4 प्रकार के अनुच्छेद है, जैसे 124 है, 214 है, 142 है या 241 है। ठीक है, तो 124 में क्या बतलाता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन।
अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप आंसर बता सकते हैं 124 के तहत। ठीक है। 214 बताता है कि जिस प्रकार से भारत में एक प्रकार के उच्च न्यायालय होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय जो होता है जिसका गठन 124 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, उसी प्रकार से हर एक राज्य में एक प्रकार के हाई कोर्ट की व्यवस्था होता है उच्च न्यायालय। तो 214 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। और 142 जो होता है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में न्याय करने और फैसले को ऐसे आदेश की शक्ति मिली है, यानी सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्याय के मामले में अपना आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है। 241 बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था होना। जो संघ शासित प्रदेश है उसके लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था होना। अगर राज्य के हाईकोर्ट के बारे में पूछा जाता है तो 214, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाता है तो 241। ठीक है। अगला जो ग्रुप मेरा है, ग्रुप सी में है 120 अनुच्छेद से रिलेटेड जो है, जैसे आप 120 है, 210 है, 102 है और 201 है। ये 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 120 में बताया गया है संसद की भाषा। संसद की भाषा यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि संसद में जब सत्र चलती है तो राज्यसभा और लोकसभा इनके अंग होते हैं। तो अगर राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष अगर भी मान लिया जाए कि अगर संसद में इंग्लिश और हिंदी भाषा में अपना मान लिया जाए कि अपना आदेश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो अपनी भाषा में यह प्रस्तुत कर सकते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कोई भी विधेयक पर कोई प्रश्न उठता है और अगर वो हिंदी और अंग्रेजी में अपने भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो अपने मातृभाषा का प्रयोग वह कर सकते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य विधानमंडल सत्र में होती है तो उसमें भी विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, ये विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं अपनी भाषा में मतलब पेश कर सकता है अनुच्छेद 210 के तहत अपने अध्यादेश को। ठीक है, अपनी भाषा को। 102 जो कहता है कि संसद सदस्यों की निर्भरताएं, यानी कहने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 102 के एक के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 के 1 के ए के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद पर को धारण करने की मनाही है जहां वेतन भत्ते अन्य किसी प्रकार के सरकारी लाभ मिल सके। यानी कहने का मतलब है कि संसद के जितने सदस्य होते हैं उनकी निर्भरताएं का जो वर्णन किया गया है 102 के तहत किया गया है। और 201 जो बताता है राज्यपाल की विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जा सकता है। यानी राज्यपाल का जो विधेयक है को राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत भेजा जा सकता है तो 201 अनुच्छेद के तहत। तो आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद दिया गया था तो मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। अगर मान लिया जाए कि ये सब अनुच्छेद आप लोग को माइंड में रहता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जीएस में आप क्लियर कर सकते हैं अनुच्छेद लेवल से रिलेटेड। तो आज मैं अनुच्छेद का पार्ट 1 वीडियो आप लोगों के पास पेश किया हूं। आप लोग यह बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को किस प्रकार से लगा, कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। मैं पार्ट 2 पुनः दोबारा लेकर आऊंगा इस अनुच्छेद के तहत और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। दैट्स ऑल।